नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं हाजीपुर प्रखंड के अंदरवारा पंचायत में मौजूद हूं और यहां आने का खास वजह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायती राज चुनाव का लहर तेज उठा है और सभी पंचायतों में लोग अपने अपने पंचायती राज चुनाव के लिए शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे जगहों पे नामांकन भी संपन्न हो चुके हैं और बहुत सारे जगहों पे अभी होने बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार पंचायती राज चुनाव 11 से 12 चरणों में होने वाले, जिसमें 4 पदों का चुनाव ईवीएम से किया जाएगा और 2 पद पंच और सरपंच पदों का चुनाव बैलेट पेपर से किया जाएगा। चुनाव के इस दौरे में हम पहुंच चुके हैं अंदरवारा पंचायत में और हमारे साथ यहां के भावी सरपंच प्रत्याशी चंदन कुमार जी मौजूद हैं। आइए आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। आखिर क्या वजह रही कि चंदन कुमार को, जो कि एक युवा नेता है, अपने पंचायत के लिए सरपंच पद के रूप में इस बार के चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। एक और जानकारी हम आपको देना जरूरी समझेंगे कि चंदन कुमार, जो कि इससे पहले बीटेक के स्टूडेंट रह चुके हैं और साथ ही बीटेक के तहत इन्हें जॉब भी मिल चुका था। हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये 16 लाख के पैकेज को छोड़ के आए हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे 16 लाख के पैकेज को छोड़कर आखिर चंदन कुमार जी ने क्यों पंचायत के इस सरपंच पद को चुनना सही समझा। नमस्कार चंदन जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे पंचायत में आने के लिए, पंचायत की तस्वीर को दिखाने के लिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी जगह पे आ गया है कि मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से, और इंजीनियरिंग करने के बाद हम मध्य प्रदेश में ही नौकरी कर रहे थे। नौकरी करने के बाद जब हम यहाँ छुट्टी पर पहले भी आते रहे हैं और इस बार जब आए तो पंचायत में चुनाव का माहौल था और जो भी युवा थे उन लोगों ने कहा कि पंचायत की जो स्थिति थी, जो ग्राम पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जो सरपंच के कार्यकाल होते हैं, सरपंच के जो काम होते हैं, उसकी दुर्दशा बहुत बेकार रही। पंचायत के जो लोग हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग जो हैं, उनको जो है शराब माफिया बनाने का काम जो है मौजूदा सरपंच जो है उन्होंने किया। तो इसके खिलाफ एक काफ़ी जो है जन आक्रोश था। इस आक्रोश को लोगों ने एड्रेस किया और हमें काफ़ी जो है लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जो जिस तरीके से भटकते हैं, पैसे लेकर के लोगों को परेशान करना, भाई भाई में लड़ा देना, खुद के राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग जो है पंचायत के आए और कहें कि आप चुनाव लड़िए। तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया पंचायत के लोगों के कहने के बावजूद भी। इससे पहले हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छे लाखों का पैकेज जो है बाहर में नौकरी कर रहे थे। यहाँ आने के बाद जो पंचायत की परिस्थिति थी वो देख करके मतलब दिल पसीज जाएगा जब आप घूमेंगे वार्ड में। जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर के 15 साल 20 साल पहले लोग चुनाव में आए और चुनाव लड़े, वापस वही समस्याएं फिर से है और फिर वही समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं लोग। हमारा आने का यही मकसद था कि हम एक बदलाव जो है अपने जन्मभूमि में, हमारा जो जन्मभूमि है हमारा पंचायत, यहाँ से हमने एक शुरुआत करने की कोशिश की है और लोगों का भारी जन समर्थन है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का और उम्मीद है कि हम लोग जब चुने जाएंगे अंदरवारा पंचायत से सरपंच के लिए, तो जो पिछले 5 वर्षों में कभी ग्राम कचहरी लगा नहीं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, पंचायत की जो समस्या है उसको लेकर के हम लोग ग्राम कचहरी लगाने का काम करेंगे। ग्राम कचहरी में जो सरपंच के अधिकार है, उन अधिकारियों का सही प्रयोग करते हुए जो है उन समस्याओं को, पंचायत की समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आगे जो है, जो यूथ है जो शराब के आदी हो गए हैं, उनका काउंसलिंग करेंगे और शराब मुक्त जो है पंचायत बनाएंगे। और इसके साथ ही जो है पूरे पंचायत को एक आदर्श पंचायत की तरफ लेकर के जाएंगे। और भी पद होते हैं पंचायत चुनाव में, 6 पद में एकमात्र पद सरपंच पद को ही चुनना आपने क्यों जरूरी समझा? देखिए, सरपंच पद चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि सरपंच का जो पद होता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक न्यायिक पद है। इसमें वित्तीय फंड जो है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि आपने मुखिया के लिए क्यों नहीं लड़ा। मुखिया में तो आजकल लोग जो है एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, व्यवसायीकरण जो है राजनीति का, आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुआ है। उसमें हमारा पंचायत के जो मुखिया हैं उसमें भी राजनीतिकरण में व्यवसायीकरण ज़्यादा हुआ। तो
लोगों को ये ना लगे कि पैसा कमाने के लिए जो है राजनीति में आए हैं। इसलिए हम लोगों जो न्यायिक पद चुनने का काम किया। एक सरपंच अगर आपका मजबूत होगा, एक सरपंच शिक्षित होगा, एक सरपंच आपका सशक्त होगा, तो कोई भी योजनाएं जो है वो मुखिया हो, वार्ड हो या समिति के लोग हो, वो आप करप्शन नहीं करेंगे। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। आपने कहा कि आप बीटेक किए हुए हैं, इससे पहले आप जॉब करते थे बाहर में रह के, तो बीटेक करने से पहले भी आपने पढ़ाई की होगी, तो यहाँ से बाहर रह के भी पढ़ाई की होगी, तो लगातार पिछले 5 से 7-8 वर्षों से आप अपने समाज में नहीं रह रहे हैं, तो वैसे स्थिति में आप वैसे पद को चुनने जा रहे हैं जहाँ पे न्याय देने की बात होती है, तो आपको अनुभव नहीं है, तो फिर ये आप अनुभव कहाँ से? देखिए, इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, तो इस मिट्टी की खुशबू तो होगी हमारी डीएनए में। कर्म भूमि हमारा कहीं और रहा हो, हमने पढ़ाई मध्य प्रदेश में की, हालांकि स्कूलिंग शिक्षा जो है हमारी यही दयालपुर हाई स्कूल से हुई है, और इंटरमीडिएट जो है MSRDS कॉलेज इस्माइलपुर से हुई है। उसके बाद जो है हमारी बीटेक की पढ़ाई जो है वो मध्य प्रदेश से हुई, राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज से, और वहीं से हमने एमटेक भी किया, और एमटेक करने के बाद वहीं पे हम जॉब भी कर रहे थे, और एक अपना हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है यहाँ पे चल रहा है। तो ये तो हमारा जन्मभूमि है, और यहाँ की रगों रग में यहाँ क्या चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, जहाँ पे हम जन्म लिए वहाँ के रग रग से हम लोग जरूर वाकिफ़ है। तो एक शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो अपनी जन्मभूमि को हमने चुना है शुरुआत करने के लिए, और अच्छा रिस्पॉन्स है, और हम लोग जो है पंचायत को एक आदर्श पंचायत की तरफ लेकर के जाएंगे। एक और सवाल करना चाहेंगे। आपने अभी बताया कि अच्छा खासा जॉब आप कर रहे थे, कोई भी प्राइवेट जो भी कंपनी थी आपकी, और वहाँ पे अच्छी खासी पैकेज भी आपको मिल रही थी 15 से 16 लाख की, तो आप यहाँ पे आ गए हैं सरपंच पद के लिए, तो यहाँ तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, जो वहाँ पे कम से कम अगर 16 लाख को लेके चले तो तकरीबन 1.5 लाख का महीना हुआ। जी जी। तो आप उस चीज़ को मेंटेन कैसे कर पाएंगे? मेंटेन करने के लिए हमने आपसे बताया कि एक हमारा कंस्ट्रक्शन का कंपनी जो है वो बिहार में भी स्टेबल हम लोगों ने अभी किया है। देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है, सिर्फ राजनीति से पेट तो भरते नहीं है, और सरपंच का जो पद है इसमें कोई वित्तीय फंड तो है नहीं। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमारा खुद का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप गूगल भी कर सकते हैं, चंदन कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और जो भी गवर्नमेंट के जो कुछ टेंडर्स हैं वो हम लोग लेकर के काम कर रहे हैं। और कंपनी जो है उसमें हम सैलरी होल्डर नहीं रहेंगे, एज ए ऑनर जो लॉस और बेनिफिट है उसके जो है हिस्सेदार हम रहेंगे। और समाज के लिए त्याग जो है वो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, तो हम लोगों ने करने का काम किया है। और मेरे पिताजी भी हमेशा से समाज सेवा में रहे हैं। अगर आप पुराने पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, और एक समय आया जब 6 महीने बाद ही उन्होंने रेलवे जैसे नौकरी को ठुकरा करके और समाज सेवा को उन्होंने चुना, लेकिन जीवन में कभी वो चुनाव नहीं लड़े। तो हम लोगों के परिवार में त्याग जो है वो शुरू से है, और इसी त्याग और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग आए हैं, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को। और जो व्यवस्थाएं ग्राम कचहरी में होनी चाहिए, लोगों के साथ जो आप थाने में देखेंगे, एक हमारी पंचायत की बात नहीं, एक जनरल परसेप्शन जो है आप थाने में देखेंगे तो जो लोकल गुंडे हैं, गुंडे डैट मीन्स जो लफुए लोग हैं, चाहे जिनका पूरा दबदबा रहता है थाने पर, अच्छे लोगों के साथ अच्छे ट्रीट जो है वो लोकल थाने पे नहीं हो पाती है। ये हमारा सरपंच बनने के बाद जो है कार्यकाल होगा कि जो हमारे पंचायत के लोग हैं उन्हें सम्मान मिले, लोकल बॉडी में उनको सम्मान मिले, और ग्राम कचहरी को हर जैसे एक नियम तो होता है, एक शनिवार के सप्ताह में एक दिन जो है ग्राम कचहरी लगाने का काम करेंगे, लोगों की समस्याएं को सुनने का काम करेंगे, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग ग्रामीण कचहरी के लेवल पे ही उन समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, उन्हें थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के। और जब ये सारी चीज़ें उनके आसपास की चीज़ें सही हो जाएंगी तब वो आगे के लिए जो है वो सोचेंगे, आगे का विकास के लिए जो है वो देखेंगे आगे की तरफ। तो ये तो हो गई आपका तरीका काम करने का, आप ऐसे करेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे, आप एक युवा नेता हैं और मॉडर्न सोच के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीटेक किए हैं तो हमारे नए जमाने के ख्यालात के हैं। ग्राम पंचायत में क्या होता है ना कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी होते हैं और बहुत सारे मैक्सिमम लोग पुराने ख्यालात के होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अपनी मॉडर्न सोच को रखेंगे और वो लोग अगर एग्री नहीं करेंगे, उस सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? देखिए, आज शिक्षा का महत्व जो है वो गाँव में और ख़ासकर हमारे पंचायत
ही नहीं, आसपास के लोग भी जो है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। जितने भी मॉडर्न लोग हैं, पुराने ख्याल के लोग हैं, उन सभी के घर में जो है, जो नए जनरेशन के लोग आए हमारे जैसे, उनके बेटे हों या पोते हों, वो सब बाहर निकल के पढ़ने का काम किए, तो वो लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं। वो जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, और आने वाली पीढ़ी का जो है, बुजुर्गों का जो अनुभव रहा है उसको साथ में लेते हुए और नई सोच को जो है इंक्लूड करके साथ में लेकर के जो है हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे सही होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप 90% जो है लोग जो हैं वो आपको अगर जो चीज़ें कह देंगे वो डेफिनेटली होगा। तो उनके जो अनुभव रहे हैं जीवन काल के, उन अनुभवों को साथ में लेकर के उसमें जो हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं, उनकी अच्छाइयों में और क्या ऐड करके, और आगे जो है हम लोग पंचायत को लेकर के जाएंगे। और जो सभी लोगों के घर में शिक्षित लोग हैं, जो ज़्यादा पुराने ख्याल के रखते हैं, जो दादाजी लेवल के लोग हैं, उसमें भी कुछ % ऐसे लोग हैं, तो उनके घर में भी जो शिक्षित लोग हैं उनके कन्विंस करते हैं कि अब जो है परिस्थिति पहले जो आज से 25 साल या 30 साल पहले जो परिस्थिति थी वो अब नहीं है। अब जो है लोग ज़्यादा फास्ट जो है जीवन शैली जो है वो बढ़ती जा रही है। ना हमने ये सवाल किया आपसे कि जो पहले वाले ख्यालात के लोग होंगे, जैसे अभी हम मॉडर्न ख्याल के हैं तो हम लोग कोर्ट मैरिज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि अगर कोर्ट मैरिज हो गया तो वो लीगली मतलब हो गया, लेकिन पुराने ख्यालात के लोग अभी भी उस चीज़ को क्या अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पे जब ऐसे सिचुएशंस कुछ आएंगे तो फिर उस सिचुएशंस को आप कैसे? ग्रामीण इलाका में देखिए, खास करके जहाँ तक मैरिज के आपने सवाल किया है, तो बालिग होना जो एक कानून, एक तो आपका सामाजिक कायदे कानून है, एक न्यायिक कायदे कानून है। न्यायिक कायदा कानून ये कहता है कि अगर आप बालिग हैं तो आप स्वतः जो है फैसला ले सकते हैं। एक सामाजिक कायदे कानून जो है उसमें ये परसेप्शन है कि परसेप्शन क्या, और उनका जो अनुभव है, जो बुजुर्गों का अनुभव है वो ये बताता है कि जो है वो अपने जीवन काल में जो उन्होंने देखा है, उन्होंने कि जो शादी विवाह का जो मामला है वो सामाजिक तौर पे जो है एक आम सहमति के साथ दो परिवारों में रिश्ता होता है। हम लोग जो है हम लोगों के डिसीजन गलत हो सकते हैं, एक जैसे अट्रैक्शन के। आप क्या करेंगे अगर ऐसे सिचुएशन अगर हमारे ग्राम कचहरी में आता है तो हम दोनों पक्षों को देखेंगे, दोनों पक्षों के परिवार को बुला करके हम लोग एक आम राय जो है एक काउंसलिंग की तरह जो है बनाएंगे, और दो लोग अगर राजी है, अगर वो न्यायिक तौर पर बालिग है, तो उनको हम लोग मान्यता देने के लिए जो दोनों लोग परिवार के लोग हैं उनको कन्विंस करेंगे, कन्विंस करके काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद जो है एक कानूनन अमली जामा जो है पहनाने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिस्टर चंदन कुमार जो कि इस बार सरपंच पद के लिए अंदरवारा पंचायत से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पे हमें जानकारी दी कि यहाँ के लोगों का कहना था कि वो पंचायत में या फिर पॉलिटिक्स में उतरे, और लोगों की इन्होंने ये भी जानकारी दी कि इनके घर से, परिवार से इनके पापा भी राजनीतिक में पहले से भी रहे हैं। हालांकि वो चुनाव में कभी नहीं खड़े उतरे हैं, लेकिन उनका इस बार चुनाव में खड़े होने का एकमात्र उद्देश्य है समाज में बदलाव लाना। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि यहाँ के जो वर्तमान सरपंच है उनकी बहुत सारी गड़बड़ी है, जिस चीज़ को वो हटाना चाहते हैं और अपने समाज से बुराइयों को हटाकर एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, जिस वजह से वो पंचायती राज चुनाव में उतरे हैं। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता कितना इन्हें सराहती है और इन्हें कितना अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देती है, और इनके सोच और विचारों को लेकर कितना चलती है। ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होगा। अब देखना ये है कि क्या रिजल्ट आता है, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़ के साथ।